हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर यस बैंक से जुड़ी हुई है। यस बैंक के संकट में राणा कपूर के अलावा एक और नाम बराबर सामने आ रहा है, और वो है रोशनी कपूर का। जी हाँ, ईडी और सीबीआई लगातार तफ्तीश कर रही है। इन सब के बीच रोशनी कपूर राणा कपूर की बेटी है, ये सब जानते हैं। कहा जा रहा है कि बेटियों का प्यार राणा कपूर को लेट होगा। लेकिन देखिए यहाँ सवाल क्या पैदा हो रहा है। सवाल ये है कि इस घोटाले से रोशनी कपूर का कनेक्शन क्या है, ये आपको रिपोर्ट बताइए। ये तस्वीर राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर की है। यस बैंक घोटाले में रोशनी का नाम उस समय चर्चा में आया जब वो मुंबई एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। ईडी ने राणा कपूर की पत्नी बिंदु कपूर और उनकी 3 बेटियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। रोशनी कपूर, राधा कपूर और राखी कपूर तीनों राणा कपूर की बेटियां हैं। अब समझिए कि ईडी ने कार्रवाई क्यों की और कैसे यस बैंक घोटाले के तार कपूर एंड फैमिली से जुड़े हैं। यस बैंक ने DHFL को 3,700 करोड़ का लोन दिया। DHFL ने DOIT अर्बन वेंचर्स लिमिटेड को 600 करोड़ का लोन दिया। DOIT अर्बन वेंचर्स लिमिटेड की मालकिन राणा कपूर की तीनों बेटियां हैं। DHFL पहले से ही सवालों के घेरे में है और उसके बाद भी उसे लोन दिया गया। इतना ही नहीं, आरोप है कि DHFL से पैसे की वसूली के लिए कोई खास कोशिश नहीं की गई। वजह राणा कपूर की बेटियों की कंपनी को दिया गया लोन माना गया। इस खुलासे के बाद ईडी ने कपूर फैमिली के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। इस मामले में सीबीआई ने भी DHFL और DOIT अर्बन वेंचर्स लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो जो कपूर एंड फैमिली कनेक्शन है ना यस बैंक का, बड़ा गहरा है, अंदर तक है। इन सब के बीच यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की होली अब हिरासत में ही बीतेगी। जी हाँ, आपको ये भी जान लेना चाहिए कि देखिए ईडी इस मामले में हिरासत में उन्हें ले चुकी है। ईडी के अलावा अब इस मामले में सीबीआई ने भी जांच शुरू कर दी है। और देखिए, जब ईडी को कोई सबूत मिल जाते हैं जिसमें क्रिमिनल साजिश यानी कि साजिश की बू आए, तो फिर वो मामला सीबीआई को चला जाता है। और वही हुआ इस सवाल से कि यस बैंक को बचाने के लिए कि सरकार कर क्या रही है। यस बैंक के संस्थापक और पूर्व CEO राणा कपूर 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। ईडी ने राणा कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। वहीं इस मामले में सीबीआई ने भी केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज SBI के प्रस्ताव पर भी सबकी नजरें होंगी। करीब 31 घंटे की पूछताछ और राणा कपूर के ठिकानों पर 36 घंटे तक की छापेमारी के बाद राणा कपूर को रविवार को गिरफ्तार किया गया। शनिवार दोपहर 12 बजे से राणा कपूर से पूछताछ हो रही थी और उसके पहले उनके घर पर ईडी ने रेड करते हुए उनसे पूछताछ की थी। रेड की शुरुआत शुक्रवार रात को हुई थी। शुक्रवार रात को मुंबई और दिल्ली, इन 2 शहरों में 4 जगहों पर रेड हुई थी। सूत्रों से ABP न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई भी कपूर के ठिकानों पर छापा मार सकती है। सरकार भरोसा दे रही है कि यस बैंक के किसी भी ग्राहक का पैसा नहीं डूबेगा। यस बैंक संकट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। जिन लोन के कारण यस बैंक की हालत डामाडोल हुई है, वो लोन कब दिया गया था? जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री और श्रीमान वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब थे। फोन बैंकिंग होती थी ना, इसको लोन दो, उसको लोन दो, इसको लोन दो और उससे कट लो। तो ये कट लेने का सिस्टम जो चलता था, उसके कारण संस्थाएं परेशान होती हैं। 5 साल में से सिर्फ 2 वर्षों में 2016 से 18 के बीच में क्या वृद्धि 98,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ हुई, यानी 100%। मैं 16 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस वक्त जादुई छड़ी नोटबंदी की गई थी। इस सब में क्या माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय वित्त मंत्री और माननीय मालवीय जी सो रहे थे? वहीं यस बैंक को बचाने के लिए SBI आज RBI के सामने प्रस्ताव रखेगा। देखना ये होगा कि SBI के साथ कौन से बड़े निवेशक यस बैंक में निवेश करने के लिए तैयार होते हैं। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।